एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब हमने प्रीवियस क्लास में एडवर्ब के बारे में बताया था। आज हम एडवर्ब के टाइप डिटेल में बताएंगे। सभी लोग कॉपी और पेन उठा लीजिएगा, हमारे साथ नोट भी करते चलना है आपको। बात समझ में आई? हमने बताया था कि एडवर्ब को तीन कैटेगरी में बांटा गया है: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। आज है आज हम सिंपल एडवर्ब के बारे में और इन्हीं के बारे में पढ़ाएंगे। सिंपल एडवर्ब सिंपल एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये समय को बताता है, ये समय का बोध कराता है। हम लिख देंगे समय का समय का बोध कराता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टुडे। टुडे है, लेट है, इसके बाद यस्टरडे है, यस्टरडे है, टुमारो है। जितने टाइम बताने वाले हैं, अर्ली है, अर्ली है, ये सारे के सारे क्या हैं? कौन से हैं? ये टाइम को बताते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और हम जैसे एग्जांपल से ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। वह कल स्कूल गया। तो अब देखिएगा जो ये यस्टरडे है, जो ये यस्टरडे है, ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे अगला हम लिखें राधा विल कुक द फूड टुमारो। राधा विल कुक द फूड टुमारो। जो ये टुमारो है, टुमारो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये स्थान को बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको बताता है? स्थान को बताता है, स्थान को बताता है। इसके एग्जाम्पल जैसे हियर है, देयर है, हियर है, देयर है, अप है, डाउन है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, आउट है,
ये सब क्या हैं? ये जो वर्ड लिखे हैं हियर, देयर, अप, डाउन, ये सब एडवर्ब हैं। और कौन से एडवर्ब हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। बात समझ में आई? सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा फौरन। नोट हो गया? अगला है एडवर्ब ऑफ नंबर। दो हो गए हैं, ये थर्ड है। एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर ये संख्या को शो करता है। एडवर्ब ऑफ नंबर संख्या को बताता है, संख्या को बताता है। इसके अंतर्गत आते हैं वंस है, ट्वाइस है, थाइस है। वंस, ट्वाइस है, ऑलवेज है, ऑलवेज है, ऑफेन है, समटाइम्स है, समटाइम्स है। ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ नंबर हैं। और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वेंट टू मार्केट ट्वाइस, वह 2 बार बाजार गया। तो यहां पर जो ट्वाइस है ये एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे लिख दें सी ऑलवेज कुक्स द फूड, वो हमेशा खाना पकाती है। तो यहाँ पर जो ऑलवेज है, यहाँ पर जो ऑलवेज है ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है, मतलब एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ नंबर। सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा। अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये कार्य के ढंग को बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसको बताता है? कार्य के ढंग को बताता है। कार्य के ढंग को या फिर कार्य के तरीका को बताता है, ढंग को बताता है। इसके अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल स्लोली है, क्लियरली है, ये सब आते हैं। स्लोली है, क्लियरली है, बात समझ में आई कि नहीं? फास्ट है, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये कार्य को बताते हैं। जैसे हमने कहा सी स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्ट बोलती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियरली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ब्राइड दुल्हन, वॉक्स चलती है, स्लोली धीरे धीरे। तो यहाँ पर उसके चलने के बारे में बताया गया है कि उसके चलने का तरीका कैसा है? स्लो है।
तो यहाँ पर स्लोली क्या है, एडवर्ब ऑफ माइनर है, एडवर्ब ऑफ माइनर है। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग इतना नोट कर लीजिए। अगले में हम चलते हैं। ये कौन सा वाला, 3 हो गए, ये चौथा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो गया है, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया है, एडवर्ब ऑफ माइनर। इसके बाद हम एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी में आते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर इसी को हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं। इतना केवल लिख लें, क्वांटिटी, क्वांटिटी, या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। बात क्लियर? इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं, टू, टू है, वेरी है, एलमोस्ट है, फुली है, ये सारे वर्ड आते हैं, और इनफ भी आ जाता है। जो इनफ है ये एडवर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। इनफ एडवर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब समझिएगा एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा रामलाल इज टू ओल्ड, रामलाल हद से ज्यादा बूढ़ा है। तो यहाँ पर जो टू है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। बात क्लियर? जैसे हमने कहा सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर जो वेरी है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। बात समझ में आई? नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला हम 5 होगा, इसके बाद 6 नंबर में आते हैं। छठवां है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन ये कारण को बताता है। जो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है ये कारण को बताता है, बताता है, रीजन को बताता है। इसके अंतर्गत जैसे आते हैं, इसके अंतर्गत फिर जो रीजन को बताने वाले होते हैं, हेंस है, देयरफॉर है, हेंस है, देयरफॉर है, अकॉर्डिंग है, सो है। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं। जैसे हमने कहा ही देयरफॉर, ही देयरफॉर वह इसलिए स्कूल गया, ही देयरफॉर वेंट टू स्कूल बिकॉज he therefore went to school because he wanted to study। वह इसलिए स्कूल गया क्योंकि वह स्टडी करना चाहता था। तो यहाँ पर जो देयर फॉर है, यहाँ पर जो देयर फॉर है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब है। बात समझ में आई?
इतना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब दो बच्चे हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है ये कार्य की स्वीकृति को बताता है। जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है ये कार्य की स्वीकृति को बताता है, स्वीकृति को बताता है। जरा एक मिनट रुकिएगा। जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है यह कार्य की स्वीकृति को बताता है। इसके अंतर्गत यस, सर्टेनली, यस है, सर्टेनली है, ये वर्ड आते हैं। यस है, सर्टेनली है, ये वर्ड आते हैं। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। जैसे हमने कहा यस ही वेंट टू स्कूल, हाँ वह स्कूल गया। इसका मतलब यस यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, ये कार्य की स्वीकृति को बताता है। बात समझ में आई? नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला है एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन ये कार्य की न होने को बोध कराता है। ये कार्य की स्वीकृति का बोध नहीं कराता, ये कार्य की अस्वीकृति का बोध कराता है। कार्य के न होने का बोध कराता है, कार्य के न होने का बोध कराता है। इसके एग्जाम्पल होंगे नो है, नेवर है, नॉट है। ये सारे वर्ड कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब है। एग्जाम्पल ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वह कभी सत्य नहीं बोलता है। स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पर जो नेवर है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है जो हमने पढ़ाए थे सिंपल एडवर्ब, बताया था सिंपल एडवर्ब के 8 प्रकार खत्म हो चुके हैं। सिंपल जो एडवर्ब होते हैं 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अब इसके बाद सिंपल खत्म हो गया, अब हम इंट्रोगेटिव में आते हैं, दूसरे वाले में। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं?
इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं। प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या फिर प्रश्न करते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखिए क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं। वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हाट है, व्हिच है, हुज है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड ही तो हैं। तो सारे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो टाइम को जो टाइम को बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, रीजन को बताते हैं, मैनर को बताते हैं, वो क्या होते हैं? एडवर्ब। वो एडवर्ब होते हैं। और कौन से एडवर्ब? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे व्हाट है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है। व्हिच प्रोनाउन है लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है। बात क्लियर हुई? जो टाइम को बता दे, प्लेस को बता दे, मैनर को बता दे, रीजन को बताते हैं, तो वो होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसके एग्जांपल जैसे व्हेन है, ये टाइम को बताता है। वेयर है, ये प्लेस को बताता है। इसके बाद व्हाई है, ये रीजन को बताता है। हाउ है, ये मैनर को, तरीके को बताता है कार्य करने के। बात क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम स्कूल कब जाओगे? व्हेन विल यू गो टू स्कूल? तो यहां पर जो व्हेन है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अगला वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो यहाँ पर जो वेयर है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। बात क्लियर? अब एक लास्ट बचा है रिलेटिव एडवर्ब। जब यही वर्ड प्रश्न करने लगते हैं तो इनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। लेकिन जब यही वर्ड संबंध बताने लगते हैं, जब यही वर्ड संबंध बताने लगते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। बात क्लियर? पहले इतना नोट कर लीजिए फिर हम रिलेटिव एडवर्ब में आते हैं। रिलेटिव एडवर्ब। जो रिलेटिव एडवर्ब है ये संबंध को बताता है। संबंध को बताता है। इसके अंतर्गत वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल ही होते हैं। वेयर है, व्हाई है, हाउ है। जैसे हमने कहा दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। ये वही स्थान है जहां मेरा जन्म हुआ था। अब यहाँ पर जो वेयर है ये वही स्थान है जहां मेरा जन्म हुआ था। जो वेयर है यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बल्कि इस प्लेस के संबंध के, इस प्लेस के बारे में बता रहा है कि इस प्लेस से क्या है संबंध है तुम्हारा कि यहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है।
इसका मतलब जो वेयर है ये प्रश्न नहीं कर रहा, ये संबंध बता रहा है, इसलिए वेयर यहाँ पर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है। जब यही वर्ड क्वेश्चन पूछने लगे, प्रश्न करने लगे, तो इनको कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। लेकिन जब यही वर्ड संबंध बताने लगे तो इनको कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। बात क्लियर? इतना नोट कर लीजिएगा सभी लोग। हमने एडवर्ब को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। पहले डेफिनेशन बताई, इसके बाद इसके सारे टाइप भी बता दिए पूरा। इसके बाद एक एडवर्ब की क्लास और आएगी जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे एडवर्ब से रिलेटेड। बात क्लियर? इसके बाद एडवर्ब टॉपिक हो गया, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो बचे हुए हैं इनको भी हम टाइप वाइज खत्म कर देंगे इसी तरीके से। तो सभी लोगों को नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक पूरा बिल्कुल पता होना चाहिए, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।